कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज़म का बात है, टूरिज़म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज़ वगैरह जब आते रहते थे यहाँ और आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं और अब ये शराब के नाम पर जो है वो इक़्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूँ कि अगर वो इस कौम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुँचाएँ। जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको ख़त्म तो ना करें। कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी मैंने अंदर बड़ी डिटेल में बात की है। देखिए, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का मामला है ये एक इंसानी मामला है और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जो सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएँ, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, मगर लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो है हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि पहले हमें इंट्रा जो है कम्युनिटी लेवल पर मुसलमानों को यहाँ बैठ के तमाम जो यहाँ पे मेजॉरिटी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना है, उसमें उलमा हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको बैठना है और एक तरीक़ेकार वज़ा करना है और हमें देखना है कि कैसे हम इनको बसाएंगे। और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को भी आपस में मशवरा करना है, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी जो हैं वो आवाज़ें आ रही हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इंतशार फैला रही हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि ये लोग अपने घरों को आए, मजहबी रवादारी वैसे कायम होगी कि जिस तरह से इंक्लूसिव, कि अगर जिस तरह से अपने मोहल्लों में रहते थे मुसलमान भी, कश्मीरी हिंदू भी, खित्री भी, हमारे सिख बरादरी भी, हम उस माहौल को देखना चाहते हैं। न कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से साउथ कश्मीर में कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन कश्मीरी पंडित बरादरी को भी मैं समझता हूँ ये भी हकीकत कि इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। तो आई थिंक इनको भी आपस में कहीं ना कहीं कंसेंसस पैदा करना है। क्योंकि शब बारात अदा करने दी जा रही है, जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है, मुकफ़ल किया जा रहा है। मुझे ये तक नहीं पता होता सुबह तक कि मुझे यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो ये सब सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। आप देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ से ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां ख़त्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को आप सड़कों पर ला रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है क्या? आप देखें कि इस्लामी लिटरेचर पर क्यों बैन लगाया जा रहा है। मैंने कल भी इस बारे में बात कही कि आज के दौर में आपके पास हर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद, और जितना आप बैन लगाते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें उतना उभर के सामने आती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत गलत इक़दाम है हुकूमत का, हम इसको कंडेम करते हैं और इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। और आखिर पर मैं सिर्फ एक सवाल, क्योंकि मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि जो डायलॉग के हवाले से, उस हवाले से हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम डायलॉग और एंगेजमेंट के हामी हैं, हम उसकी हिमायत करते रहेंगे।
मैंने अंदर भी वो बात जोर देकर कही, लेकिन हमें महसूस करते हैं कि हुकूमत वक्त को भी ये देखना है, ऐसे इनिशिएटिव उठाने का वक्त आ गया है। सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी कैदीन का है, जो सियासी प्रिजनर्स हैं, 8-8 साल से 10-10 साल से वो जेलों में हैं, उनके केसेस जो है रुके पड़े हैं, उनके रिव्यू नहीं हो रहे हैं, उनके केसेस, उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं, नौजवान सफ़र कर रहे हैं, मीडिया के लोग जेलों में बंद हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसलिए अब इसमें जो है वो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि वो देखे कि ये जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, इन लोगों को रिहा किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए।